जय हिंद। पार्क मेडी करके कंपनी का नाम है जिसका आईपीओ आ रहा है। मेडी हॉस्पिटल्स वगैरह से ताल्लुक रखती है। भाई अब देखना यह है कि भैया ये हमारे पोर्टफोलियो को हॉस्पिटल में एडमिट करती है या वहां से ठीक करके बाहर भेजती है। हाय एवरीवन, मैं नेम इज बोर वाशनी। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं पार्क मेडी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। पहले देखेंगे भैया कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कहां पर काम कर रही है, नंबर ऑफ बेड्स वगैरह कितने, लाइसेंसेस वगैरह, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, पैसा कितना उठा रहे हो, फ्रेश इशू कितना है, ओएफएस कितना है। भैया जो पैसा फ्रेश इशू में उठा रहे हो किस पर्पज से उठा रहे हो, क्या यूज लेकर आओगे, किन वैल्यूएशन पे लेकर आओगे, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या इस सेक्टर ने पैसा बनाकर दिया है या नहीं दिया, यानी कि लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा या नहीं होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वेकफिट इनोवेशंस आईपीओ का एनालिसिस डाल दिया भैया, जो हिडन ट्रुथ था वो भी निकाल के लाया आरएचपी में से ढूंढकर। काइनेस केन्स टेक्नोलॉजी इनफैक्ट, कोरोना रेमेडीज आईपीओ, इंपैक्ट ऑफ आरबीआई ऑन रेट कट वगैरह, तीनों आईपीओ के फाइनल वर्डिक्ट वगैरह हम लोगों ने यहां पर डाले थे। आईपीओ टेबल की बात करते हैं। देखिए यहां पर ये दो आईपीओ है जो सेम ब्रैकेट में है, 8 से 10 तक दोनों का मैं वीडियो डाल चुका हूं। फिर ये दो आईपीओ आ रहे हैं सेम ब्रैकेट में, पार्क मेडी का और नेफ्रो केयर हेल्थ का, दोनों सेम ब्रैकेट में है। इन दोनों का वीडियो डाल चुका। आज बात कर रहे हैं पार्क मेडी का, फिर उसके बाद बारी आएगी नेफ्रो केयर की। अच्छा मजे की बात देखो, ये दोनों ही आपस में, ये भी फार्मा, ये भी फार्मा, ये भी फार्मा। वाह, चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं एनालिसिस। भाई देखो हर बारी की तरह हम लोग बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते थे, बट पहले अब हम लोगों ने अपना जो थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज करा। पहले देख लेते हैं इसके पीयर कंपैरिजन कौन है, उन्होंने क्या वेल्थ क्रिएट की है या नहीं है। जैसे हम लोगों ने वेकफिट के एनालिसिस करे थे, मैंने वहां पर आपको दिखाया था शीला फोम जिसने भैया वेल्थ डिस्ट्रॉयर वो बना है। अब यहां पर देखते क्या है। पार्क मेडी की बात करते तो ये कहते हैं जी हमारे अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस, नारायणा, मैक्स, किम्स, ग्लोबल हेल्थ, फिर उसके बाद और कौन कौन मेंशन करे इन्होंने, जुपिटर मेंशन करा, यथार्थ मेंशन करा, ये सब इनके कॉम्पिटिटर हैं। अब देख लेते हैं एक एक करके, 4-5 ले लेते हैं क्या इन्होंने क्या बनाकर दिया है। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, चार्ट कंप्रेस करते हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर तो एक बहुत अच्छा लग रहा है। 2020 में कोविड के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा था 1000 रुपीज का, वहां से एक नॉनस्टॉप रैली आई 6000 तक, बाप रे 6x तक, वापस से एक पुल बैक आया 3500 तक, फिर वापस से एक रैली आई 7000 तक, ये हुआ 2x इस रैली में, फिर एक हल्का सा पुल बैक ऊपर और एक यहां पर। यहां से मैं कहता हूं चलो 2020 में सारे ही स्टॉक भागे थे, राइट। कौन सा स्टॉक है भैया जो कोविड के बाद नहीं भागा, बट 2022 से भी अगर मेंशन करता हूं 3500 से लेकर 7000, यानी कि लास्ट 3 साल में 2x के आसपास हुआ है, राइट। मतलब हर साल कुछ 25-27% का कैगर प्रोड्यूस करा। फोर्टिस हेल्थ की बात कर लेते हैं कि भाई फोर्टिस हेल्थ वगैरह क्या बोलता है। 2022-23 का ही डेटा उठाकर देखते हैं। साइडवेज चल रहा था, पूरा एक कंसोलिडेशन बेस में था, और भाई साहब जैसे ही ये कंसोलिडेशन खत्म हुआ, यहां से समवट अराउंड ट्रेड कर रहा था 350 के आसपास, नॉनस्टॉप रैली 700 तक, एक पुल बैक और वापस अभी भी 888 पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 2 सालों में ये भी 2x से भी ज्यादा के गेन्स वगैरह बनाकर देकर गया। दोनों तो अच्छा बनाकर दिखाया। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, चौथे और पांचवा, और फिर अपने आईपीओ एनालिसिस भी देख लेंगे। नारायणा की बात करते हैं तो नारायणा का भी सीन कुछ इस तरीके से ही है। लास्ट 2-2.5 साल की बात करते हैं, यहां पर ट्रेड कर रहा था 800 रुपए के आसपास, नॉनस्टॉप रैली 2400, करेंटली भी 1900 पे है, 2.5x बनाकर गया है लास्ट 2-2.5 सालों में। मैक्स हेल्थ की बात करते हैं, सेम चार्ट स्ट्रक्चर भाई इसका भी, यहां से देख रहे हो एक स्टीप लाइन डाल दो, पैराबोलिक चार्ट डाल दो। जिन लोगों को नहीं पता गूगल पे जाके पढ़िए पैराबोलिक के बारे में। यहां पे देखते हैं 2023 में ट्रेड कर रहा था 500 रुपए का, करेंटली 1100 रुपए के आसपास, अगेन 2x से भी ज्यादा हो गया। मतलब पूरे सेक्टर ने ही 2x वेल्थ प्रोड्यूस करके दिखाई है लास्ट 2-2.5 सालों में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट किम्स की बात कर लेते हैं भाई। अभी भी देखो 2-2.5 साल पहले ही इसका आईपीओ आया था, सेम तरीके से यहां पे आईपीओ लिस्ट हुआ था 200 रुपए के आसपास, धीरे धीरे ऊपर चलता रहा। यहां से भी देखते हैं 2023 से समवट अराउंड 275 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से लेकर एक 800 रुपए के आसपास रैली आई, करंटली भी 700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, नियरली 2.5x to 3x के आसपास हुआ है। भैया
जिस हिसाब से लाइफस्टाइल वगैरह चल रहा है, लोग पॉल्यूशन से और ये सब एडमिट वगैरह हो रहे हैं, अब एज अ इन्वेस्टर इनका बिजनेस बढ़ रहा है, बढ़िया बात है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत गलत बात है। वापस आते हैं इस चीज पर, तो एक चीज क्लियर है कि पांचों ने अच्छा पैसा बनाकर दिया है। तो एक चीज क्लियर है जो मैं आखिरी में बोलता हूं, ओवर सब्सक्रिप्शन, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इन, लॉन्ग टर्म में पहले ही टिक मार के बैठना। किसी को अगर 2 साल 5 साल डाउन द ईयर्स के हिसाब से लगाना है, लगा सकता है। अब चलते हैं पार्क मेडी पर। Incorporated in 2011, Park Medi World Limited is a private hospital chain operating primarily in North India with a total bed capacity of 3,000 beds as per March 2025. बढ़ गए होंगे थोड़े बहुत। The company operates 14 hospitals under the Park brand. All hospitals are accredited by NAB and 8 are by NABL. The network includes in Haryana, Delhi, Punjab, Rajasthan, यानी कि काइंड ऑफ अ दिल्ली के पास का जो रेंज है उसमें काम कर रहे हैं। भैया गाजियाबाद यूपी में भी आ जाओ, बहुत जरूरत है। कहते हैं ऑफर्स मोर देन 30 सुपर स्पेशलिटी एंड स्पेशलिटी सर्विसेज सच एज इंटरनल मेडिसिन हो गया, न्यूरो, यूरो, गैस्ट्रो, जनरल सर्जरीज, ऑर्थोज एंड ऑन्कोलॉजीज वगैरह। The hospitals are equipped with 870 beds, intensive ICUs and 67 OTs and an oxygen generation part at each location. Okay, खुद ही ऑक्सीजन भी बनाते हैं। कई हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जो भैया कहते हैं कि भैया हम ऑक्सीजन बाहर से लेकर आते हैं, फिर उसको भैया जो पेशेंट्स वगैरह को जरूरत पड़ती है। सेवरल सिटीज के नाम लिख दिए, स्टेट्स के साथ साथ हरियाणा में कहां का काम करते हैं, राजस्थान में जयपुर। टायर 1 टायर 2 सिटीज पर ज्यादा फोकस है, दिल्ली एनसीआर की तरफ भी बात करते हैं। चलिए देख के तो हॉस्पिटल टाइप ही लग रहा है, अब इसमें भी क्या बोलूं कि हाँ भैया बढ़िया लग रहा है। अब एक ही जो चित्तौड़गढ़ ने थोड़ा बहुत चेंज किया है, कोई बात नहीं है भाई। आते हैं इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पर, पहले यहां से डेट से शुरू करते हैं। आईपीओ ओपन होगा 10 तारीख को, आईपीओ क्लोज होगा 12 तारीख को, सेम ब्रैकेट में दूसरा आ रहा है। अलॉटमेंट आएगी 15 तारीख को, फिर उसके बाद रिफंड्स और शेयर 16 तारीख को, 17 तारीख को लिस्ट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब बताओ भाई कितना पैसा उठा रहे हो और किस किस लिए उठा रहे हो वो बता दो। फेस वैल्यू 2 रुपीज, कहते हैं 154 से 162 का प्राइस बैंड है, जिसमें 92 शेयर्स इन्होंने डाले हैं। अब देखते हैं भाई मेन पॉइंट। कहते हैं 920 करोड़ रुपए हमें चाहिए, जिसमें से फ्रेश इशू 770 करोड़ रुपए का है, यानी कि ऑलमोस्ट 85% के आसपास फ्रेश इशू है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑफर फॉर सेल सिर्फ 150 करोड़ के आसपास है, मोटा मोटा 15% भी नहीं हुआ, 15, 17, 18% के आसपास मान के चलते हैं। हाईली पॉजिटिव भैया। ऐसे ऐसे आईपीओ आ रहे हैं, फुल ओएफएस आ रहे हैं और उसमें भी अच्छा खासा गेन्स देकर गए, जबकि ये तो बहुत सारा पैसा उठा रहे हैं, 85% पैसा उठा रहे हैं जो कंपनी में जाएगा। किस लिए जाएगा वो भी देख लेंगे हम लोग। ये भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख ली। फिर कहते हैं जी यहां पर एक अच्छी बात हुई है कि रिटेल वालों की कैटेगरी बढ़ गई, 35 आ गई है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं सेबी ने रूल्स चेंज कर दिए, आगे जाकर 2026 में आपको ऐसे ऐसे आईपीओ मिलेंगे जिनमें रिटेल की कैटेगरी 45% तक भी जाने वाली है। जल्दी से एक एक लॉट की बात कर लेते हैं। कहते हैं 14,904 का एक लॉट है, ज्यादा लॉट चाहिए तो एज यूजुअल स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में लगाइए। रिटेल में आपको मैक्सिमम 13 लॉट्स मिल सकते हैं। अब आते हैं भैया फाइनेंशियल्स वगैरह पर कि कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह क्या कह रहे हैं। चलिए एसेट्स की बात करते हैं। 1600 करोड़ के एसेट्स थे, 1900 करोड़ हो गए, 2100 करोड़ हो गए और 2300 करोड़ हो गए। यहां पूरे साल में 200 करोड़ के एसेट्स जोड़े, यहां पर हाफ ईयर में ही 200 करोड़ के एसेट्स जोड़ दिए, अच्छी बात। इनकम की बात करें 1200 करोड़ पे 228 करोड़ का प्रॉफिट था। इनकम फ्लैट रही, 1200 करोड़ के आसपास की इनकम थी, जिसमें प्रॉफिट ने डिप ले लिया 152 करोड़ के आसपास। क्यों डिप लिया ये देखो नीचे, डेट क्योंकि बढ़ गया था, बट इतना भी नहीं बढ़ा था कि पैट मार्जिन 17% से 12% के आसपास आ जाए। 1/3 से आपका पैट मार्जिन गिर गया। फिर उसके बाद इनकम थोड़ी सी बढ़ी 1400 करोड़, प्रॉफिट वापस से रिवाइज हुआ 213 करोड़, बट अभी भी मार्जिन उतने पिकअप नहीं हुए। अब 823 करोड़ और ये हो गया 139, 140 करोड़ के आसपास। एक चीज क्लियर है कि इस साल में भी हमारे पास 6 महीने बचे हुए हैं, तो मोटा मोटा जो बोला जाए 200, 225 करोड़ के आसपास का कहते हैं हम लोग प्रॉफिट अगर आराम से क्लॉक कर पाएंगे।
बोरोइंग्स की बात करते कहते 575 थी, 686 हो गई, ऑलमोस्ट फ्लैट रही, चलो बहुत अच्छी बात है, बट वापस से बढ़ गई 733 करोड़ के आसपास। बोरोइंग्स 500 से 700 बढ़ी, थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर दो, मजा आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा, देखो जो बोरोइंग्स होती है ना उस पर जाता है इंटरेस्ट 5%, 5% पे तो आजकल आरबीआई भी नहीं देता भैया, 8%, 10%, कई कई कंपनीज तो ऐसी है जो 12-14% पे उठा रही है, कीन्स का एग्जांपल देख लो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 20%, ठीक ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17, डेट टू इक्विटी 0.61, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% के आसपास, पैट मार्जिन 15%, प्राइस टू बुक वैल्यू 6 के आसपास है, मॉडरेटली टू लिटिल अप। ईपीएस अभी है जी 5.5 का, बाद में हो जाएगा 6.4 का, जबकि ये होना नहीं चाहिए वैसे तो, अलग अलग नंबर लेते हैं। पी रेशियो हो जाएगा 25 का, प्रमोटर होल्डिंग 82, हालांकि आगे जाकर डॉक्टर गुप्तास को घटानी पड़ेगी क्योंकि सेबी का रूल है मैक्सिमम 75% का। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पैसा किस लिए उठा रहे हैं और फिर जाएंगे फाइनल वर्डिक्ट पर। ये आ गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू, इतना नीचे कर दिया, वहीं पर डाल देते हैं। रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने वाले बोरिंग्स वगैरह की 380 करोड़ से बहुत बढ़िया, डेट आधा हो गया। फंडिंग केपेक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू हॉस्पिटल, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर वगैरह में और लगाने वाले हैं 60 करोड़। 60 करोड़ में बन जाएगा, अच्छा। फंडिंग केपेक्स फॉर परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट बाय द कंपनी, जिसमें 27 करोड़ लगाने वाले हैं, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में लगाने वाले हैं, या छोटे छोटे इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस वगैरह हो गए, कोई छोटी लैब वगैरह हो गई, फार्मेसीज वगैरह हो गई, उनको बोलेंगे चल तू मेरे पास आ जा, मेरे साथ काम वगैरह कर ले। इस पे वापस आते हैं जरा, हमने जहां से अपनी कहानी स्टार्ट करी थी। देखो ईपीएस में तो ऑलमोस्ट सबसे कम ही नजर आ रहा है, जिसका 5 है 100, बाप रे 20 टाइम्स 40 डबल, नारायणा, फिर उसके बाद 11, मतलब 12-15 का ईपीएस एक नॉर्मल है, कहीं नहीं गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या क्राइटेरिया लिया जाए, पी रेशियो ले लेते हैं। यहां पर इनका पी रेशियो था 30 के आसपास, 73, 90, 50, 101, 70, 60, 48, 52, पी रेशियो में बाजी मार ली, बहुत अच्छी बात है। लास्ट रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं, देखिए यहां पर है 20, 17, 8, 21, 11, 17, 14, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी बाजी मारी है, बट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा कम बाद में हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर कि भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या बोल रहा है। नंबर 1, मेजर पैसा उठा रहे हैं फ्रेश इश्यू के लिए, जिससे डेट रिड्यूस करेंगे, बहुत अच्छी बात है। इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन वापस से थोड़ा थोड़ा पिकअप कर रहे हैं, डेट रिड्यूस कर देंगे तो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर हो सकता है अच्छे आ जाए। और ये जो पॉल्यूशन गया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो ये क्वार्टर भी हो सकता है अच्छे खासे रिजल्ट वगैरह प्रोड्यूस कर पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रमोटर होल्डिंग अभी भी 82% के आसपास है। लॉन्ग टर्म में तो भैया पैसा बनाकर दिया ही है, अपोलो हॉस्पिटल ने भी हम लोगों ने देख लिया 2x बनाकर दिया, फोर्टिस हॉस्पिटल ने भी देख लेते, लास्ट 2-2.5 साल में कहीं 300 पर था, अभी 1100 टच कर आया भाई साहब, 3x के आसपास आया, मतलब सब ऊपर की तरफ गए। एक हल्का सा पुल बैक वगैरह ले रहे हैं, नारायणा हो गया, मैक्स हेल्थ हो गया, कृष्णा हो गया, यहां पर तो अपने ट्रेंड लाइन वगैरह डालकर भी छोड़ सकते हो। वापस आते हैं, अब ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया कि इसको अप्लाई किया जा सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन समवॉट अराउंड 40x के आसपास हो जाएगा, राइट। लिस्टिंग गेन की बात करता हूं तो ज्यादा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, रीजन बताता हूं। प्रॉफिट मार्जिन डिप हुए, नंबर 1। नंबर 2, प्रमोटर को आगे जाके भी डाइल्यूट करना ही पड़ेगा। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसेट्स या बोला जाए इनकम बोली जाए उस स्पीड से नहीं बढ़ी है जिस स्पीड में बाकियों की बढ़ी है, बट अप्लाई करने वाले हैं, क्यों, बाकियों के कंपैरिजन में अच्छी वैल्यूएशंस पे लेकर आए हैं, चाहे वो पी रेशियो देख लो या रिटर्न ऑन नेटवर्थ के हिसाब से देखा जाएगा। तो लिस्टिंग गेन की बात करते हैं, 10 से लेकर 20% के आसपास लिस्टिंग गेन बनने वाले हैं। और इसी टाइम पर एक और आईपीओ आ रहा है जो कि है नेफ्रो केयर का, वो भी सेम ब्रैकेट से हेल्थ केयर वगैरह से बात करती है। अगर आपको चाहिए मैं उसका भी एक कंपैरिजन बनाकर बताऊं तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट लिख देना कंपैरिजन करके, और मैं आपको बनाकर देने वाला हूं हर बारी की तरह एक बढ़िया सा कंपैरिजन वीडियो कि क्या दोनों में अप्लाई करना है या एक में करना है या दोनों में नहीं करना है, किस तरीके से चलने वाला है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।